नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकल पंचायत में। मैं आपके साथ दीपक कुमार। राजस्थान में वसुंधरा राजे अब एक्टिव हो चुकी हैं। सीएम भजनलाल शर्मा जयपुर में मीटिंग पर मीटिंग ले रहे हैं। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ रहा है। लगातार आपने 3 दिन देखा होगा, पहले वोट चोरी का मुद्दा, फिर शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो का मुद्दा और उसके बाद किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने खूब घेरा। वहीं सचिन पायलट अब फ्रंट फुट पर खेलते नजर आ रहे हैं और अशोक गहलोत अपना चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो। और इन सब के बीच जब विधानसभा जारी है तो जोधपुर राजनीति का पावर सेंटर बनते जा रहा है। तो क्या ये राजस्थान की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत हैं? पिछले एक हफ्ते के सियासी घटनाक्रम को थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। 29 अगस्त की तारीख थी। 29 अगस्त को वसुंधरा राजे का एक बयान वायरल होता है। दरअसल राजे एक कार्यक्रम में कहती हैं, वनवास सिर्फ भगवान श्री राम की जिंदगी का हिस्सा नहीं है। हर इंसान के जीवन में कहीं ना कहीं वो वनवास आ ही जाता है, पर आता है तो जाता भी है। यह बयान सीधे तौर पर उन्हें उनके राजनीतिक वनवास की तरफ इशारा कर रहा था। उन्होंने धैर्य बनाए रखने की बात पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि राम जी ने हमें ये बताया है कि अपने जीवन के अंदर धैर्य क्या चीज हो सकती है। हमें धैर्य को समझने की जरूरत है। दुनिया में कोई चीज स्थायी नहीं है, अगर वो आई है तो जाएगी भी। इसलिए किसी के मन के अंदर गठान मानकर बैठने की जरूरत नहीं, क्योंकि तराजू का पलड़ा कभी ऊपर होता है कभी नीचे। अब इस बयान के बाद एक घटना और होती है। 1 सितंबर को जम्मू कश्मीर से दिल्ली लौट रहे अमित शाह के विमान को अचानक बीच रास्ते जयपुर डाइवर्ट कर दिया जाता है। कारण मौसम का बिगड़ना। लेकिन अमित शाह के विमान जयपुर डाइवर्ट की सूचना पर तुरंत राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। उनके साथ राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी भी मौजूद रहे। जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद अमित शाह का विमान करीब 1 घंटे तक रुका और विमान के अंदर ही सीएम भजनलाल शर्मा के साथ लंबी बातचीत हुई। 45 मिनट तक चर्चा हुई। अब इस मीटिंग की चर्चा इतनी नहीं हुई, पर 2 सितंबर को ही वसुंधरा राजे का एक और बयान आता है, जिसने जयपुर के सियासी गलियों तक हड़कंप जरूर मचा दिया था। जोधपुर के दौरे पर राजे कहती हैं, सभी मिलकर काम करें। राजनीति में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन समाज और परिवार की तरह आपसी मेलजोल और सद्भावना सबसे बड़ा आधार है। अगर हम लड़ेंगे तो प्रॉब्लम होगी, साथ रहेंगे तो। अब राजे ने यहाँ पे वनवास, धैर्य और परिवार जैसे शब्दों का जिस तरह से इस्तेमाल किया, उसे राजनीतिक विश्लेषक उनके मौजूदा सियासी हालात को जोड़कर देख रहे हैं। इसी बीच खबर आती है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जोधपुर आ रहे हैं और जोधपुर में जब वो आए तो राजे और भागवत की मीटिंग तकरीबन 20 से 25 मिनट तक चलती है। बीजेपी सूत्रों की माने तो सूबे के फिलहाल भाजपा संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा चल रही है। माना जा रहा है कि दोनों के बीच इसी मुद्दे पर चर्चा हुई होगी। राजे और भागवत की इस मुलाकात के राजनीतिक जानकार कई मायने अब निकाल रहे हैं। लेकिन इस मीटिंग के बाद भाजपा के नेता हों या कांग्रेस के नेता हों या फिर राजस्थान की जनता हो, सभी जानना चाहते हैं कि इस मीटिंग में आखिर दोनों के बीच किन मुद्दों पर चर्चा हुई होगी। क्या इस मुलाकात का असर आने वाले दिनों में राजस्थान में दिख सकता है? साथ ही ये भी कि शाह और भजनलाल शर्मा के बीच में हेलीकॉप्टर के अंदर या उनके जहाज के अंदर क्या मीटिंग हुई, किस बात पर चर्चा हुई होगी। इन सब के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जोधपुर पहुंचते हैं। जोधपुर के लाल सागर स्थित आदर्श विद्या मंदिर में आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक शुरू हो चुकी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित 32 संगठनों के 320 पदाधिकारी इस 3 दिवसीय बैठक में भाग लेंगे। तो कुल मिलाकर जोधपुर इस समय राजस्थान की राजनीति का पावर सेंटर बन चुका है। और इन सब में एक ट्विस्ट और भी आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 सितंबर को राजस्थान का दौरा कर सकते हैं। हालांकि इस दौरे के दौरान उनका फोकस आदिवासी समुदाय पर हो सकता है। बीजेपी इस महीने पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है और इसी दौरान उनके राजस्थान आने का कार्यक्रम संभावित है। हालांकि अभी तक इस दौरे को अंतिम मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन राज्य बीजेपी ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने संभावित दौरे की जानकारी भी दी। कुल मिलाकर बात करें तो बीजेपी के टॉप मोस्ट नेताओं का राजस्थान दौरा, जोधपुर में राजे और भागवत की मीटिंग, शाह की इमरजेंसी लैंडिंग, क्या राज्य में बड़े बदलाव के संकेत हैं या फिर मात्र एक संयोग? हालांकि हनुमान बेनीवाल जैसे दिग्गज नेता कह चुके हैं कि जल्द ही सीएम भजनलाल हटाए जाएंगे और कांग्रेस के कई नेता भी इस ओर इशारा कर चुके हैं। तो आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।